अब मन लग गया है तब तो भगवान को दर्शन देना ही देना है, तब तो भगवान को आना ही आना है। अब देख लो कठिन तपस्या मनु शत्रुपा कर रहे हैं। माताओं बहनों, तीर्थ में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं और यहाँ प्रकट होंगे, उसके बाद अयोध्या कट्य कराऊंगा। भगवान प्रकट होते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। अब भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने इच्छा से आते हैं और अपने इच्छा से धर्म की स्थापना करके अपने धाम में चले जाते हैं। जब वहां फैला तो सारे देवता घबरा गए, सब व्याकुल हो गए। अरे कौन तपस्या कर रहा है? इतना तपस्या का तेज हमारे स्वर्ग लोक तक आ गया। सज्जनों, इतना ही नहीं, ब्रह्मलोक पहुंचा तपस्या का तेज, शंकर भगवान के लोक में पहुंचा, विष्णु भगवान के क्षीर सागर में, पूरे मृतलोक में फैल गया तपस्या का तेज। और जब तेज फैला सब व्याकुल होने लगे। अब तपस्या का तेज से सब भंग हो जाएगा, सब जल जाएंगे। अब ध्यान दो, अभी हम इस पुंछ धर्म नगरी में आए हैं। पुंछ धर्म नगरी 10 अखाड़े में राम कथा हो रही है और राम यज्ञ हो रहा है। तो इस पुंछ धर्म नगरी में 10 अखाड़े में बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, उनकी इच्छा अनुसार और पुंछ धर्म निवासियों की इच्छा अनुसार भगवान की अपार कृपा अनुसार 10 अखाड़े में राम कथा और राम यज्ञ हो रहा है। राम कथा सुनने से हमें क्या लाभ होता है? राम कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से भगवान से जोड़ देती है भगवान की कथा। और यज्ञ में बैठने से हमें परम सुख, परम शांति प्राप्त होती है, क्योंकि ये यज्ञ ऋषि मुनि करते आए। संतों का यही लक्ष्य है, यही ये कर्तव्य होता है कि समाज को भगवान की तरफ जोड़ना। और यज्ञ में बैठने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ में बैठने से जीव के कई पाप भस्म हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति मिल जाती है। राजा पृथु ने 108 अश्वमेघ यज्ञ किया था, लेकिन इस कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता। अश्वमेघ यज्ञ का नाम लेने से ही कलयुग में अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिल जाता है। तो ये यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न है तो मनुष्य का जीवन मंगलमय है, और भगवान प्रसन्न नहीं है तो मनुष्य का जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की कृपा अनुसार संतों का यही लक्ष्य होता है कि समाज को भगवान के साथ जोड़ना और भगवान किसी न किसी तरह भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो ये यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि रूप भगवान हैं, तो अग्नि रूप भगवान को जब होती पड़ती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और 10 अखाड़े में राम कथा हो रही है, राम यज्ञ हो रहा है।
मैं सब धर्म प्रेमियों को सूचना दे रहा हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आएँ। 2 दिन की बात है, 2 दिन रह गई हैं और जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि 10 नामी अखाड़े में राम कथा और राम यज्ञ हो रहा है। आप राम कथा भी सुने और राम यज्ञ के दर्शन भी करें और राम यज्ञ में बैठकर पुण्य के भागी भी बने। बोलो शंकर भगवान की। नमस्कार श्रोताओ। सबसे पहले तो मैं सारे पुंछ वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ के अंदर श्री राम कथा जो है वो चल रही है, जिसमें भारी तादाद में हिंदू लोगों के साथ साथ दूसरे जाति के लोग भी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ शाम के वक्त कथा होती है, वहीं सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वो यज्ञ का, राम यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें भारी तादाद में लोग हवन पे बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मैं कहूँ कि भगवान से अपनी जो मुराद है वो पूरी करते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये विनती रहेगी कि कथा के समय अवश्य आए, कथा भी सुने और जो लोग यज्ञ में बैठना चाहते हैं, हवन में बैठना चाहते हैं, वो भी अपना नाम दर्ज करवाएं और हवन करें। जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि हवन करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मैं ये सभी से कहूँगी कि सभी आए, हवन में भी बैठे और राम कथा को भी सुने और इसी में हम सब की जो है वो भलाई है। क्या ही बोलबाला है, अगर हम राम नाम का सिमरन करते रहेंगे तो हमारी नैया जो है वो पार हो जाएगी और संसार के बीच में ये जो कलह क्लेश है, दुख दरिद्रता है, अशांति जो है, या जो बच्चे रास्ते से भटके हुए हैं वो रास्ते पे आएंगे। सिर्फ राम नाम ही है जो सबको पार सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज।